नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम साहब की बड़ी घोषणा, अब स्कूलों में पढ़ाई जाएगी गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के शहादत की कहानी। जी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर 10वें सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के अदम्य साहस और बलिदान को नमन किया है। वह साथ ही बड़ी घोषणा भी की है, अब गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के शहादत की कहानी स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने धर्म की रक्षा के लिए बहुत कम उम्र में ही अपने आप को बलिदान कर दिया था। उन्होंने अपनी वीरता और शौर्य से पूरे देश को गौरवान्वित किया है। नए साल से राम मंदिर में होगा ये बदलाव, बढ़ जाएगा रामलला के दर्शन का समय। जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए अयोध्या में भी रामलला के दर्शन का समय 1 जनवरी से 1 घंटा बढ़ाए जाने की निर्णय लिया गया है। मैं श्री जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने यह जानकारी दी है। अनिल मिश्रा ने बुधवार को कहा कि प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि रामलला के दर्शन का समय 1 जनवरी से 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद T-55 टैंक अब छत्तीसगढ़ के इस जिले का बढ़ाएगा शौर्य। इंडियन आर्मी में 1958 में हुआ था शामिल। जब पाकिस्तान के साथ वर्ष 1971 में हुए युद्ध में दुश्मनों को धूल चटाने वाला T-55 टैंक अब छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के मेंड्रा कला स्थित सैनिक स्कूल का शौर्य बढ़ाएगा। वह टैंक की गौरव गाथा से अब बच्चे भी रूबरू हो सकेंगे। वह सेना में 35 वर्षों तक योगदान देने के बाद भारतीय सेना से उपहार में मिले टैंक को आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के मेंड्रा कला स्थित सैनिक स्कूल में बुधवार को स्थापित कर दिया गया। में रंग रोगन कर टैंक को नया स्वरूप प्रदान किया गया। यहां टैंक का संपूर्ण विवरण, किन किन युद्ध में किस किस देश को पराजित किया आदि लिखा जाएगा। इसके साथ ही कारगिल युद्ध के हीरो व परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बात्रा और कैप्टन मनोज पांडे की मूर्ति का अनावरण किया गया। नक्सली ने पुलिस के आगे किया सरेंडर, सिर पर था 8 लाख का इनाम। जब छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में एक बार फिर पुलिस को नक्सली मोर्चे पर सफलता मिली है। में 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया। नक्सली ने सरेंडर का यह कदम छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति और नियद नल्ला नार योजना से प्रभावित होकर किया है। बिलासपुर के बैंक में किसानों के खातों से लाखों रुपए गायब, एक्शन के बाद 6 कर्मियों पर गिरी गाज। जब बिलासपुर के कोऑपरेटिव बैंक में किसानों के खातों से लाखों रुपए की हेराफेरी हुई है, इस गड़बड़ी के चलते बैंक ने अपने 6 कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की है। बैंक की जांच समिति ने दोषी पाए गए कर्मचारियों पर अलग अलग सजा तय की है। वह 2 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। दरअसल छानबीन में जूनियर क्लर्क हर्षिता पटेल और धर्मेंद्र साहू पर किसानों के खातों से पैसे निकालने का आरोप साबित हुआ है, जिसके बाद इनकी वित्तीय अनियमितता के चलते बैंक ने तुरंत इन्हें बर्खास्त कर दिया है। 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जनवरी से स्टूडेंट के लिए गाइडलाइंस जारी। धमतरी जिले में 10वीं एवं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा निर्देश जारी करते ही जिले में भी तैयारी शुरू हो गई है। प्रैक्टिकल परीक्षा 31 जनवरी तक पूरा कर जानकारी बोर्ड को देनी है। 20 जनवरी से प्री बोर्ड परीक्षा भी शुरू हो रही है। परीक्षा में ब्लूप्रिंट के आधार पर ही प्रश्न पत्र हल करने के लिए छात्र छात्राएं को दिए जाएंगे। जिला शिक्षा विभाग ने सभी प्राचार्यों को परीक्षा की तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अब नहीं चलेगी ऑटो चालकों की मनमानी, रेलवे स्टेशन में मंत्री ने किया प्रीपेड बूथ का शुभारंभ, जाने कैसे उठाएं लाभ। जो कोरबा रेलवे स्टेशन में प्रीपेड बूथ इजी ट्रिप का शुभारंभ बुधवार को उद्योग मंत्री द्वारा किया गया। मंत्री लखनलाल देवांगन में प्रीपेड बूथ का फीता काटकर शुभारंभ कर परिसर का बूथ का जायजा लिया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि लंबे समय से कोरबा वासियों की मांग रही है कि स्टेशन परिसर में प्रीपेड बूथ का संचालन हो। प्रीपेड बूथ से ऑटो लेना सुरक्षा की गारंटी के साथ निर्धारित किराया ही लोगों को देना होगा। कहा कि आम लोगों के साथ साथ ऑटो चालक भी कहीं न कहीं परेशानी का सामना कर रहे थे। वह प्रीपेड बूथ से ना तो यात्रियों की परेशानी होगी, न ही ऑटो चालकों को दिक्कतें होंगी। वह कोरबा के ऑटो चालक बहुत ही ईमानदार हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोगों ने अपने बैग, मोबाइल, पर्स से गलती से छोड़ दिए थे, तब ऑटो चालकों ने ईमानदारी का परिचय देकर अपना ही नहीं कोरबा शहर की पहचान बनाई है।
मंदिर के दानपेटी का ताला तोड़कर 20,000 की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। यह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में शहर मुख्य चौराहा महावीर चौक स्थित हनुमान मंदिर के दानपेटी का ताला तोड़कर वहां रखे लगभग 20,000 रुपये चोरी करने का मामला सामने आया है। हमेशा व्यस्त मार्ग होने व मुई चौराहा स्थित मंदिर से चोरी की घटना के कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली व रात्रि गश्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वह पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ओम प्रकाश अग्निहोत्री, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने शिकायत दर्ज कराई कि महावीर चौक स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पुजारी ने बुधवार सुबह उसे फोन कर बताया कि मंगलवार रात को अज्ञात चोर मंदिर के दान पेटी का ताला तोड़कर नकदी रकम चोरी कर ले गया है। बच्चों में परीक्षा का डर खत्म करने सीबीएसई ने निकाला ये नया तरीका, अब आएंगे अच्छे नंबर। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा की फरवरी में शुरू होगी। ऐसे में तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के पास लगभग 50 दिनों का समय बचा हुआ है। परीक्षा के पहले विद्यार्थियों में बनने वाले तनाव को दूर करने के लिए सीबीएसई ने नया तरीका निकाला है। बोर्ड ने ऑडियो पॉडकास्ट जारी किया। इसे सुनने के लिए छात्रों को बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा। ये पॉडकास्ट छात्रों को जीवन का सलीका सिखाने के साथ ही खुद को अवसाद से बचाने का रास्ता समझाएगा। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, इसके लिए भी अलग से पॉडकास्ट तैयार किया गया। इसे सुनने वेबसाइट खुलने के बाद पेरेंट्स कॉर्नर पर जाना होगा। यह आपको दर्जनों पॉडकास्ट मिल जाएंगे। गांजा, ड्रग्स, अवैध शराब बिक्री व गो तस्करों पर होगी सख्त कार्रवाई, निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में बढ़ते अपराध, गांजा, ड्रग्स और मवेशी तस्करी के अलावा अवैध शराब बिक्री पर लगाम लगाने एसपी मोहित गर्ग ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए। में एसपी गर्ग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी थाना व चौकी प्रभारियों का क्राइम मीटिंग लेकर अवैध कारोबार पर लगाम लगाने को कहा है। में एसपी मोहित गर्ग के निर्देश पर एएसपी अधीक्षक राहुल देव शर्मा द्वारा 14 से 25 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च अधिकारियों के अलावा सभी थाना व चौकी प्रभारियों की क्राइम मीटिंग लिया, जिसमें आगामी त्योहार न्यू ईयर के मद्देनजर तैयारी करने निर्देशित किया गया। में कानून व्यवस्था एवं अपराधों के संबंध में जानकारी ली गई। पटवारी संघ ने ऑनलाइन कामों का किया बहिष्कार, राजस्व संबंधित ऑनलाइन सभी कार्य ठप। जय राजधानी सहित सभी जिले के पटवारी अपनी मांगों को लेकर 16 दिसंबर से ऑनलाइन कामों को बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं। में ऑनलाइन वर्क बंद होने से राजस्व संबंधी जितने भी काम हैं जैसे नामांतरण, बंटवारा, डिजिटल साइन, ऋण प्रतिवेदन, पुस्तिका में सुधार जैसे काम बंद हैं। में सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से भी पटवारी लेफ्ट हो चुके हैं। राजस्व विभाग के मैदानी पटवारी पिछले 6 महीने से पटवारी कार्यालय में तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाने की मांग कर रहे हैं। राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप ने बताया कि पिछले कई महीनों से पटवारी कार्यालय में संसाधन की कमी के संबंध में शासन प्रशासन को अवगत कराया गया। इसके बावजूद अब तक कोई भी सुविधा पटवारियों को उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण 16 दिसंबर से प्रदेश भर के सभी पटवारी ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर दिए। इसके साथ ही सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से भी सभी पटवारी लेफ्ट हो चुके हैं। शीतकालीन छुट्टी के दौरान हादसा, पिकनिक मनाने आया छात्र 7 धारा जलप्रपात में डूबा। जो नए साल 2025 का आगाज होने को है, वह शीतकालीन छुट्टियों की शुरुआत हो गई है। दक्षिण छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थलों का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में पर्यटक दंतेवाड़ा जिले पहुंच रहे हैं। इसी बीच इंद्रावती नदी के 7 धारा जलप्रपात में 13 साल के छात्र के डूबने की दुखद घटना सामने आ रही है। बता दें कि गुरुवार सुबह 7 बजे के करीब छात्रों का दल बारसूर पहुंचा था। रास्ते में छात्र यश और उसके साथियों ने 7 धारा जाने वाले मार्ग पर लगे नाका को खोला और जलप्रपात की तरफ चले गए। यहां सभी नहाने के लिए पानी में उतरे। इसी दौरान यश गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। जानिए क्या है कृषि विभाग की साकम भरी योजना, किसानों को कैसे मिलेगा इसका लाभ। यह खेती हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। ज़्यादातर किसान सिंचाई की सुविधा नहीं होने के चलते अपने खेतों से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते, लेकिन अब स्थितियां बदलने वाली है। कोरबा में जहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, वहां के किसान भी अब अपने खेतों को सींच सकेंगे। जिले में निस्तारी और सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार गारंटी योजना के तहत अब तक 121 अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है। अमृत सरोवर में बारिश के
पानी को अब जमा किया जा रहा है। मैं अमृत सरोवरों में जमा पानी के जरिए किसानों के खेतों की प्यास बुझाई जाएगी। मैं खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कृषि विभाग की ओर से किसानों को साकम परियोजना से जोड़ा जा रहा है। मैं योजना में 75% छूट के साथ किसानों को 1 से 5 HP तक की क्षमता वाला मोटर पंप दिया जा रहा है। वह पंप की खरीदी पर किसान बिना नहर के अपने खेतों तक तालाब का पानी पहुंचा सकेंगे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज को भिलाई में दिखाए गए काले झंडे, गो बैक के लगे नारे। जब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज गुरुवार को भिलाई दौरे पर पहुंचे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जैसे ही उनके भिलाई आने की खबर मिली वे एकजुट हो गए। वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को काले झंडे दिखाए। सुपेला कॉफी हाउस के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि मस्जिदों कैसे चलेंगी ये बताने का काम वक्फ बोर्ड का नहीं है, वक्फ बोर्ड गलत काम कर रहा है। मैं डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि दुर्ग के तमाम मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों का दौरा किया। मैं कुछ जगहों पर कुछ कमियां पाई गई है, मेरी कोशिश है कि उन कमियों को दूर किया जाए। मैं समाज विशेष के लोगों के साथ बैठक कर उन कमियों पर चर्चा भी की गई है। मैं वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर लोगों से बातचीत भी हुई है। मैं डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि हमने लोगों को बताया कि वक्फ बोर्ड का काम समाज हित में है। डेयरी, मत्स्य और पैक्स के जरिए बढ़ेगा रोजगार, 300 से ज्यादा समितियों का शुभारंभ। डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में लोगों को नए रोजगार देने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। वह सरकार की कोशिश है कि सहकारिता आंदोलन के जरिए लोगों के हाथों को ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत बनाया जाए। इसी कड़ी में मंत्री केदार कश्यप ने गुरुवार को 300 से ज्यादा बहुउद्देशीय पैक्स, मिल्क, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़ी सहकारी समितियों का आगाज किया है। इस आयोजन से केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह भी वर्चुअली जुड़े। मैं सहकारी समितियों की सुविधा बढ़ाना सरकार का मकसद है। मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के इरादे से 300 से ज्यादा राज्य में गठित पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया गया। मैं दिल्ली से केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जुड़े। इस मौके पर 10,000 से ज्यादा बहुउद्देशीय पैक्स, मत्स्य और डेयरी समितियों का शुभारंभ किया गया। CWC की बैठक से पहले कांग्रेस के पोस्टर पर विवाद, भारत का गलत नक्शा दिखाने का OP चौधरी का आरोप। जब कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन चल रहा है, अधिवेशन की शुरुआत से पहले ही भारत के नक्शे पर विवाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि भारत का गलत नक्शा अधिवेशन के पोस्टर में दिखाया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने संविधान की मर्यादा को तार-तार कर दिया, संविधान की शपथ का खुला उल्लंघन किया है। अधिवेशन में कांग्रेस के लगाए पोस्टर पर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता के बेटे पर जानलेवा हमला, घर जाने के दौरान घेरा। दुर्ग में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस बार भाजपा नेता और पूर्व पार्षद रॉबर्ट कामिल के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। यह पूरी घटना देर रात की है। मैं पूर्व पार्षद का बेटा अपने घर की ओर जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उसके साथ विवाद करने लगे। इसके बाद उसका अपहरण करने की भी कोशिश की गई, लेकिन भाजपा नेता का बेटा वहां से भाग निकला। फिर लाठी डंडे और हॉकी स्टिक से उसकी पिटाई की गई। मैं बदमाश जब पार्षद पुत्र की पिटाई कर रहे थे, उसी दौरान वहां डायल 112 टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। मैं डायल 112 की गाड़ी देख बदमाश वहां से भाग निकले। मैं डायल 112 ने तत्काल युवक को अस्पताल पहुंचाया और उसके परिजनों को इसकी सूचना दी। पुष्पा फिल्म की तर्ज पर गांजा की तस्करी, 32 लाख से अधिक के गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। जब महासमुंद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुष्पा फिल्म के तर्ज पर ट्रक में एक गुप्त चैम्बर बनाकर गांजे की तस्करी कर रहे थे। मैं 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 164 किलो गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को पकड़ा है। मैं पुलिस ने तलाशी के दौरान चैम्बर में से 158 गांजे के पैकेट को बरामद किया। मैं एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और थाना बलौदा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक उड़ीसा से महासमुंद की ओर गांजा लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर सिरपुर नाका उड़ीसा बॉर्डर पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका गया। वाहन में सवार 2 व्यक्तियों ने पूछताछ में अपना नाम बलबीर कुशवाहा और अखिलेश अहिरवार बताया। दोनों MP के निवासी हैं। पुलिस को पूछताछ में आरोपियों ने ट्रक में कपास बीज ले जाने का दावा किया, जिसके बाद वाहन की तलाशी ली गई तो पुलिस के होश उड़ गए। आरोपियों ने गांजा की तस्करी के लिए ट्रक के ड्राइवर सीट के पीछे सीक्रेट चैम्बर बना रखा था। वह चैम्बर में से पुलिस को 158 गांजे के पैकेट मिले, जिसका कुल वजन 164 किलो है।
छत्तीसगढ़ में एक और आरक्षक की सड़क हादसे में मौत। ड्यूटी से घर लौटने के दौरान ट्रांसफार्मर से टकराई बाइक। दुर्ग के स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में क्रिसमस की रात सड़क हादसे में एक पुलिस आरक्षक की मौत हो गई। आरक्षक उपेंद्र तिवारी दुर्ग आईजी ऑफिस में पदस्थ था। वह ड्यूटी से घर लौटने के दौरान आरक्षक की बाइक सड़क किनारे ट्रांसफार्मर से टकरा गई। दुर्घटना में वह बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना के बाद सुपेला और स्मृति नगर पेट्रोलिंग मौके पर पहुंची। तब तक 112 और 108 एम्बुलेंस वहां पहुंच गई थी, जिसके बाद उपेंद्र को बेहोशी की हालत में ही तुरंत चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचाया, वह जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसके शव को दुर्ग स्थित मरचुरी में रखवा दिया गया। वह फिलहाल पुलिस द्वारा मार्ग कायम किया गया है। इस जिले के 31 केंद्रों में आज ने होगी धान की खरीदी। बारिश बनी बाधा, रख रखाव की चुनौती। जिले के 31 धान खरीदी केंद्र में बारिश के चलते आज खरीदी नहीं होगी। दरअसल बीते 2 दिनों से लगातार देवभोग अमलीपदर तहसील क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से देवभोग अमलीपदर के 10 तो गोहरापदर ब्रांच के 16 खरीदी केंद्र प्रभावित हुए हैं। वहीं मैनपुर ब्रांच के 5 केंद्र में उठाव नहीं होने से खरीदी बंद है। बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। वह धान खरीदी केंद्रों में फर्श गीली हो गई है। वह रख रखाव भी चुनौती बनी हुई है। अगर मौसम खुलता भी है तो इसमें से कुछ केंद्रों में खरीदी शुरू हो सकती है, लेकिन ज्यादातर केंद्रों में आज धान खरीदी शुरू कर पाना मुश्किल नजर आ रहा है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बिना नाम लिए सांता क्लॉज को लेकर की विवादित टिप्पणी। भक्तों से कहा, बच्चों को ऐसे ड्रेस पहनाओ जिसे भारतीय होने पर गर्व। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने रायपुर में शिव महापुराण कथा के दौरान एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए एक धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी की। प्रदीप मिश्रा ने बच्चों को लाल रंग के कपड़े और सांता क्लॉज की टोपी पहनाकर उन्हें जोकर जैसा बनाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाने की बजाय उन्हें भारतीय वीरों की ड्रेस पहनानी चाहिए, जैसे कि शिवाजी, महाराणा प्रताप और झांसी की रानी के कपड़े। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा के राजधानी रायपुर के सेज बहार में शिव महापुराण कथा करने आए हुए हैं। वहीं 25 दिसंबर को कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने भक्तों से कहा कि बहुत सारी दुकानें रायपुर के इन रास्तों में लगी हुई थी। मैं लाल रंग का कपड़ा पहने हुए बच्चों की ड्रेस में पुतला था और उसके ऊपर टोपी थी। बहुत सारे कपड़े बिक रहे थे। वे कोई कुछ बेच रहा था, कोई कुछ बेच रहा था। हमने हमारे PSO से पूछा कि ये आज क्या बिक रहा है, तो उन्होंने कहा, गुरुजी आज वो लोग बच्चों को पहनाने के लिए ये चीजें ले रहे हैं। तब हमने कहा, बताओ दुनिया कहाँ चली गई। अगर भारत की भूमि पर किसी को पहनाना है तो वीर शिवाजी कपड़े पहनाओ, भारत की भूमि पर पहनाना है तो महाराणा प्रताप के कपड़े पहनाओ, अगर पहनाना है तो अपने बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप या झांसी रानी अहिल्याबाई बना दो, पर अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाकर जोकर मत बनाओ जिससे उनकी हंसी उड़ जाए। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, कुछ इलाकों में बारिश की संभावना। 4 दिनों के बाद बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में ठंड के दौर के बीच अब बारिश होने वाली है। में अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इसके बाद ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर को प्रदेश में गरज चमक के साथ वज्रपात, ओले और हल्की मध्यम से वर्षा होने की संभावना जताई है। बादलों ने 6 डिग्री तक रात का पारा बढ़ाया, जिससे ठंड में कमी आई है। में अगले 2 दिनों तापमान में थोड़ी गिरावट होने की संभावना है। वह सर्वाधिक ज्यादा तापमान दुर्ग में 29.2 डिग्री और सबसे कम तापमान 11.0 डिग्री अंबिकापुर में दर्ज किया गया है। प्रदेश में चुनाव तक नियुक्ति और तबादले पर लगेगी रोक। राज्य सरकार ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। वह जल्द ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। वह सामान्य प्रशासन विभाग ने चुनाव आचार संहिता को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार चुनाव की घोषणा होते ही सरकारी नियुक्तियों और तबादलों पर रोक लग जाएगी। 31 दिसंबर 2024 को चुनाव तारीखों की घोषणा होने की संभावना है। यदि इस दिन घोषणा नहीं होती है तो चुनाव प्रक्रिया 1 महीने तक टल सकती है, क्योंकि 1 जनवरी से नई मतदाता सूची पर काम शुरू हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग जल्द चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है। महाकुंभ में प्रयागराज जाने के लिए छत्तीसगढ़ से चलेंगी 5 स्पेशल ट्रेनें, जानिए शेड्यूल। जो प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को ध्यान में रखकर रेलवे ने संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा दी है। दक्षिण रेलवे से चलने वाली 5 महाकुंभ स्पेशल ट्रेन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया, बालाघाट और नैनपुर होकर गुजरेगी। वह महाकुंभ के दौरान 3000 स्पेशल ट्रेन सहित 13,000 से अधिक ट्रेनें दौड़ेंगी। वह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 3 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रायगढ़ वाराणसी, दुर्ग वाराणसी और बिलासपुर वाराणसी के मध्य 3 फेरे के लिए चलाई जा रही है।
बकाया ई चालान वसूलने किसी भी समय घर पहुंच सकती है पुलिस। हाथों हाथ जुर्माना नहीं भरा तो वाहन उठा ले जाएगी। जो रायपुर में पिछले 6 वर्षों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1,21,000 से अधिक वाहन चालकों ने ई चालान की राशि का भुगतान नहीं किया। अब जुर्माना वसूलने यातायात पुलिस ऐसे चालकों के घर पर दस्तक देगी। इसके लिए जवानों की टीम बनाई गई है। जुर्माना की रकम का भुगतान नहीं होने की स्थिति में वाहन को जब्त कर मामला लोक अदालत में पेश किया जाएगा। यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि ITMS कैमरे की मदद से रोजाना नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों का ई चालान काटा जा रहा है, जिसका भुगतान करने के लिए अधिकांश वाहन चालक यातायात के दफ्तर नहीं पहुंचते हैं। ड्रग्स तस्करी के मामले में फंसाने की धमकी, छात्रा को गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगे 10 लाख रुपये। जिस शहर में रहने वाली छात्रा को ड्रग्स तस्करी के मामले में फंसने की फर्जी जानकारी देकर 10 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। वह छात्रा ने सौजन और परिचित से रुपये लेकर दिए। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ। मैं छात्रा की शिकायत पर रेंज साइबर थाने में जुर्म दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। 31 दिसंबर तक नहीं किया GST रिटर्न फाइल तो लगेगा 200 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना। यह GST रिटर्न मासिक एवं त्रैमासिक के साथ ही एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसी तारीख तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। अगर आपका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से कम है और 5 करोड़ से अधिक है तो यह जुर्माना 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। वह टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो जुर्माना 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। 6 साल में 1100 लोगों की गई जान। कांकेर में सड़क हादसों के आंकड़े करते हैं परेशान। यह छत्तीसगढ़ में दुर्घटनाओं का ग्राफ साल दर साल बढ़ते जा रहा है। वह लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं हो रही है। वह कांकेर जिले में सड़क दुर्घटना में 6 साल में 1100 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं 2084 लोग घायल हुए हैं। वह 6 साल में 2012 सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरण दर्ज किए गए। हाल ही में कांकेर जिले में 4 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नए साल के जश्न में असामाजिक तत्वों पर रहेगी कड़ी नजर। अश्लील डांस से शराबखोरी और हुड़दंगियों पर सख्ती बरतने विशेष टीम की गठित। जब बिलासपुर शहर में नए साल के जश्न को लेकर लोग खासे उत्साहित हैं। होटल, रेस्टोरेंट, पिकनिक स्पॉट और शहर की प्रमुख कॉलोनियों में रात भर पार्टियां आयोजित की जाएंगी। इन तैयारियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस ने अश्लील डांस से शराबखोरी और हुड़दंगियों पर सख्ती बरतने के लिए विशेष टीम गठित की है, जो सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर रखेगी। पुष्पा फिल्म की तर्ज पर गांजा की तस्करी, 32 लाख से अधिक के गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। जब महासमुंद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुष्पा फिल्म के तर्ज पर ट्रक में एक गुप्त चैम्बर बनाकर गांजे की तस्करी कर रहे थे। वह 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 164 किलो गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को पकड़ा है। वह पुलिस ने तलाशी के दौरान चैम्बर में से 158 गांजे के पैकेट को बरामद किया। वह एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और थाना बलौदा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक उड़ीसा से महासमुंद की ओर गांजा लेकर आ रहा है। वह सूचना के आधार पर सिरपुर नाका उड़ीसा बॉर्डर पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका गया। वाहन में सवार 2 व्यक्तियों ने पूछताछ में अपना नाम बलबीर कुशवाहा और अखिलेश अहिरवार बताया। दोनों MP के निवासी हैं। पुलिस को पूछताछ में आरोपियों ने ट्रक में कपास बीज ले जाने का दावा किया, जिसके बाद वाहन की तलाशी ली गई तो पुलिस के होश उड़ गए। आरोपियों ने गांजा की तस्करी के लिए ट्रक के ड्राइवर सीट के पीछे सीक्रेट चैम्बर बना रखा था। वह चैम्बर में से पुलिस को 158 गांजे के पैकेट मिले, जिसका कुल वजन 164 किलो है। ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका। छत्तीसगढ़ सिविल जज भर्ती 2024 के लिए आज से आवेदन शुरू। सैलरी 1,36,000 रुपये। यह छत्तीसगढ़ में सिविल जज यानी कि जूनियर डिवीजन के कुल 57 पदों पर भर्तियां निकली है। वह छत्तीसगढ़ के लोकसेवा आयोग की ओर से निकाली गई इन भर्तियों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ एवं ग्रेजुएशन किया हुआ उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। इसमें एक शर्त यह भी है कि अभ्यर्थी की उम्र 1 जनवरी 2025 तक 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आप भी छत्तीसगढ़ में सिविल जज
जज यानी कि जूनियर डिवीजन बनना चाहते हैं तो 24 जनवरी 2025 तक इन पदों के लिए अप्लाई कर दीजिए। बता दें कि फॉर्म में करेक्शन की प्रोसेस 25 जनवरी से शुरू हो जाएगी। मैं 27 जनवरी 2025 तक आवेदन पत्रों में सुधार किया जा सकेगा। मैं छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों को किसी भी तरह का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि दूसरे राज्य के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 400 रुपये देने होंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।